थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0, 3.0 और 4.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो है प्रैक्टिस सेट है। और ये बुक जो हो जाएगा यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है बहुत ही अच्छा बुक्स है। और ये देखेंगे क्लास किसके लिए हो जाएगा, 6 to 8 के लिए हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट हो जाएगा और ये सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये जो बनाया गया है ये SCERT और NCERT बुक से सारा ही MCQ बनाया गया है, यानी सारा ही अधिकतर जो है NCERT से ही बनाया गया है। तो इसको हम देखते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज जो है हम देखेंगे 8वां चैप्टर। ठीक है, 8वां सेट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें देखिए टोटल 10 दिया है। जो आप जो है 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के में जाके देख सकते हैं। इसके बाद आज जो है हम 8वां प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं 8वां प्रैक्टिस सेट। आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रैक्टिस सेट 8वां हो गया। तो 8वां में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये उर्दू का जो शाब्दिक अर्थ होता है शिविर होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन का रहा है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा। तो ये किसने कहा था, ये है कृष्णामाचारी ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अपनी बेसिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे। तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा एक, भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। इसका आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना कब हुई थी। तो फिक्की का जो स्थापना हुआ है 1927 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन का रहा है, दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है। तो ये जो हो जाएगा किस देवता का, विष्णु का जो है प्रतिमा है। किस मंदिर में, दशावतार मंदिर में। इसके बाद छठा क्वेश्चन, सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा है। तो ये पढ़ा है जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा है। कब पढ़ा है, 1837 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता का विशेषता हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता, ये नहीं है। कौन कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता शहरी जीवन हो जाएगा, विदेशों के साथ व्यापार करता था और सुनियोजित नगर था। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 8वां में देखिए कह रहा है, यहाँ चुनना है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए 8वां का जो हम चयन करते हैं इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें जो दिया है, शिल्पाधिकारम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है, लगभग 1500 साल पहले इसकी रचना इलिंगो नामक कवि ने किया है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद है, यह एक प्रसिद्ध कन्नड़ महाकाव्य है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा का, इसमें कोलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है जो मदुरई में रहता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है, और चौथा नंबर देखते हैं। चौथा कह रहा है, वह अपनी पत्नी माधवी की उपेक्षा कर एक नर्तकी कन्नगी से प्रेम करने लगा और वे मदुरई छोड़कर पुहार चले गए, जहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोल्लम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने प्राणदंड दे दिया। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, इसमें देख लेते हैं। पांचवा कह रहा है, पल्लवी माधवी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, उन्होंने पुहार शहर का विनाश कर डाला। तो नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी जो हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन में कह रहा है, 9वां में देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो भारतनाट्यम कहाँ हो जाएगा। तो भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से हो जाएगा। इसके बाद है, कथकली का संबंध कहाँ से हो जाएगा। तो केरल से हो जाएगा। उड़ीसी का संबंध कहाँ से हो जाएगा। तो उड़ीसा से हो जाएगा। और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन कह रहा है, सूरत में जारी की गई हुंडियों को निम्नलिखित में से कौन से बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। तो ये जो हो जाएगा इसको देख लेते हैं। पहला है बेल्जियम में एंटवर्प, दूसरा कह रहा है मिस्र में काहिरा, और तीसरा कह रहा है इराक में बसारा। तो सही उत्तर चुनना उपयुक्त में से सही हो जाएगा। यानी सूरत में जारी की गई हुंडियों को कौन से बाजार में मान्यता मिली है। तो बेल्जियम के एंटवर्प में, मिस्र के काहिरा में और इराक के बसरा में। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर में कह रहा है, देखिए कह रहा है, आबाद शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कह रहा है, इसमें सही उत्तर चुनना है आपको। पहला है, फारसी शब्द आबाद और आबादी आब ए अद शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पानी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ बसावट हो। तो ये दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी होता है। तो बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है, आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं वृद्धि दोनों से है। तो ये भी सही हो जाएगा। यानी इसका 2, 3 और 4 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद है 12वां नंबर क्वेश्चन, देखिए मिलान करने वाला है। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। इसमें देखिए, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था।
तो इसमें हम देख लेते हैं, इसका देखिए ये जो है 1175 से 1192 तक हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान का। इसके बाद है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल हो जाएगा 1210 से 1236 तक हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल हो जाएगा 1290 से 1296 ईस्वी तक। इसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल जो होगा 1266 से 1287 तक हो जाएगा। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन में ये भी मिलान करने वाला है, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से करना है। गुज्जर प्रतिहार का संबंध हो जाएगा गुजरात और राजस्थान से हो जाएगा। राष्ट्रकूट का संबंध हो जाएगा पश्चिमी दक्कन से हो जाएगा। पाल का जो संबंध हो जाएगा बंगाल से हो जाएगा और चोल का संबंध जो होगा तमिलनाडु से हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। इसमें दिया है सही उत्तर का चयन करना है। पहला है इसमें शून्य के बारे में, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नई चिन्ह का आविष्कार किया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। 15 नंबर में इसमें कहा है सही उत्तर का चयन करने के लिए, तो चलिए हम चयन कर लेते हैं। 15 नंबर में कहा है वलय कूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये अनेक प्राचीन नगरों से प्राप्त किए गए हैं, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कहा ये गुसलखाने नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, तो ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा 15 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, इसमें कह रहा है सही उत्तर चुनने के लिए, तो पहला कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश दिए जाने की घटना की स्मृति में सारनाथ स्तूप का निर्माण किया गया, तो दूसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 15-16 का बी हो जाएगा। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो चलिए हमको गलत खोजना है। ठीक है, इसमें पहला कह रहा है यह कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे बसा है, कौन धौलावीरा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है धौलावीरा नगर अन्य नगरों की तरह 2 भागों में विभक्त है, तो ये क्या हो जाएगा गलत है। और आपको खोजना क्या है, गलत खोजना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर देख लेते हैं, सी नंबर, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, धौलागिरा के बारे में कह रहा है। और चौथा कह रहा है धौलागिरा के बारे में इस नगर में एक खुला मैदान भी था, तो बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा बी, आपको गलत खोजना था। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 18 नंबर में देख लेते हैं। 18 नंबर का है आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको सही उत्तर चुनना है। इसमें कह रहा है पहला चिरांद, कोल्डिहावा, महागढ़ आदि नवपाषाणिक पुरास्थलों से पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ये साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और तीसरा कह रहा है इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल मध्य भारत में पाया गया है, तो ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा 1 नंबर, केवल 1 हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है 19 नंबर देखते हैं। 19 का कह रहा है, देखिए 19 में है आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो चलिए हम कर लेते हैं। इसमें कह रहा है शैल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें सभी दीवारों पर चित्र प्राप्त हुए, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद है दूसरा, इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, तो 3 भी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 2 और 3 सही है। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर में कह रहा है, देखिए इसमें सही उत्तर का चयन करना है। अशोक के आदेश पर लिखा गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में कौन कौन सी लिपियों भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो देख लेते हैं। पहला जो है यूनानी लिपि का प्रयोग किया है, अशोक द्वारा जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है अभिलेख, उसमें यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक का प्रयोग उसमें नहीं किया गया है, अरेमाइका का प्रयोग किया गया है और ब्राह्मणी का भी प्रयोग नहीं किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 और 3, यानी यूनानी और अरामाइका का भाषा का प्रयोग किया गया है, लिपि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का रहा है 1937 के प्रांतीय विधायिका ने चुनाव में कांग्रेस 1937 के प्रांतीय विधायिका के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, तो ये कितने प्रांतों में सरकार बनाई है, 8 प्रांतों में सरकार बनाई है। इसके बाद है देख लेंगे बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो 1791 ईस्वी में की गई है। इसके बाद है देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, बख्शी जगबंधु ने खुर्दा संग्राम को कब तक जारी रखा, तो ये हो जाएगा मई 1825 तक जो है बख्शी जगबंधु ने खुर्दा संग्राम को जारी रखा। इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है,
इसमें देखिए कथन, निम्नलिखित दो कथन दिया है, कथन ए और कारक आर दिया है। इसमें पहला है, सही उत्तर चुनना है। इसमें से कथन ए में कह रहा है अंग्रेजों ने आदिवासियों के सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों के राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था, तो ए नंबर सही हो जाएगा। कारण आर देखते हैं, कुछ जंगलों को अंग्रेजों के द्वारा आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर का रहा है, कलमकारी छाप भारत के किस राज्य में बुनकरों द्वारा बनाई जाती है, तो ये जो बनाई जाती है आंध्र प्रदेश में। कलमकारी छाप कहाँ बनाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी, तो इसमें जो हार हुई थी मराठों का हार हुई थी। इसके बाद है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, उपयुक्त में से सभी, यानी स्थलाकृति, जलवायु और जल सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए 200 से 210 यानी 200 से 210 पाला रहित दिन और तेजी चमकीला धूप की आवश्यकता होती है, तो ये कौन सा फसल हो जाएगा, ये हो जाएगा कपास के लिए 200 से 210 दिन तक इसका कौन सा मौसम होना चाहिए, पाला रहित दिन होना चाहिए। किसके लिए, कपास के लिए। 28 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 29 का देख लेते हैं, बायोगैस का निर्माण किन गैसों के मिश्रण से बनता है, तो ये हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से जो है बायोगैस का निर्माण होता है। 30 नंबर देख लेते हैं, खनिज किस प्रकार का संसाधन है, तो ये जो है खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। इसके बाद है 31 नंबर, देखिए मिलान करने वाला है, तो चलिए हम 31 नंबर को जो है हम मिलान कर लेते हैं। इसमें पहला कह रहा है सिंगापुर, सिंगापुर क्या हो जाएगा, तो सिंगापुर हो जाएगा एशिया में हो जाएगा, सिंगापुर अवस्थित है। लॉस एंजिलस कहाँ है, तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। डरबन कहाँ स्थित है, तो ये जो हो जाएगा अफ्रीका में। और सिडनी कहा जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। इसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से। दानूबी नदी कहाँ से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूरोप से हो जाएगा। नाइजर नदी का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो अफ्रीका से हो जाएगा। और डार्लिंग नदी का संबंध हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए समुद्रों तथा महासागरों के जल में लवणता की अधिकांश मात्रा किसकी होती है, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड की होती है। इसके बाद हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है विशाल लोयस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं चीन में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। इसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में दिन के समय बहने वाली गर्म शुष्क पवनों को कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, किस गैस की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो ये हो जाएगा मेरियाना गर्त हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की गति कहलाती है, तो ये कहलाती है घूर्णन गति कहलाती है। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 40 में क्या कह रहा है देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर दिया है 40 का आंसर, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ दिया है कथन और कारक वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें कह रहा है देखिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, तो ये बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। कूट का प्रयोग करते हैं सही विकल्प चुनने के लिए, तो कथन ए और कारण आर भी दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कह रहा है कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आरेखों का चयन किस बात पर निर्भर करता है, तो ये जो है आंकड़ों के गणितीय स्वरूप पर निर्भर करता है। इसके बाद 42 नंबर देखेंगे, सीमा सड़क संगठन क्या है, तो ये जो हो जाएगा सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली एक संस्था है जिसका स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश में कपड़े की मिल सबसे पहली लगाई गई थी, ये लगाई गई थी कोलकाता में 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लेस्टर में लगाया गया था, जो असफल रहा था। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है, तो ये कितनी होती है, ये है 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा बृहत उद्योग में पूंजी का सीमा। इसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं, तो ये हो जाएगा कोयला का भंडार मिलते हैं। इसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ये हवाई जहाज जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देख लेते हैं, सूर्य भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है और मिट्टी भी है।
48 नंबर क्वेश्चन देखिए, मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है किससे? तो ये हो जाएगा मिथिला क्षेत्र से मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है। इसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? तो ये हो जाएगा 2 प्रकार के पर्यावरण होते हैं। इसके बाद है 50 नंबर, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, गोल घर कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा कहाँ पे है? पटना में अवस्थित है। इसके बाद है रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? तो पटना से पूर्व में, यानी पटना के पूर्व में जो है रबी फसल के लिए मशहूर जो है ताल क्षेत्र अवस्थित है। इसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? तो ये जो हो जाएगा कुल दिशाओं की संख्या कितना है? 10 हो जाएगा। इसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें देख लेते हैं, इसमें आपको कौन सा कथन असत्य खोजना है। ठीक है, तो चलिए हम खोज लेते हैं। राज्य में सरकार के कार्यपालिका व विधायिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कार्य है, मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्री ही कार्यपालिका कहलाते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद है सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा कार्य है, विधायिका सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देती है और फिर उसके कार्यों की जांच भी करती है, तो ये भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है, विधायक सदन में बहस करते हैं, सवाल पूछते हैं, क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो 4 भी सही। आपको गलत खोजना था, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी चारों के चारों सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन का है, इसमें आपको असत्य खोजना है, तो चलिए असत्य खोज लेते हैं। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हुए हैं या हो रहे हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कह रहा है, रोजा पार्कर जो कि एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जिसके खिलाफ बस में विरोधी प्रक्रिया के फलस्वरूप अमेरिका में असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, 1966 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया, तो 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो, आपको असत्य खोजना था, तो इसमें जो हो जाएगा केवल 2 असत्य हैं और पहला सत्य है। इसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 56 में क्या कह रहा है देखिए, 56 में कह रहा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना केवल लिखित रूप में दी जाती है, तो एक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें देख लेंगे दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा इसमें कह रहा है, देखिए दूसरा इसमें कह रहा है, FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर FIR करते हैं तो उसमें क्या सब रहना चाहिए? तारीख होना चाहिए, समय होना चाहिए और स्थान का उल्लेख होना चाहिए, तो दूसरा सही हो गया। तीसरा कह रहा है, इसमें मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण सहित अपराधियों का पता और गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है, तो ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा कह रहा है, शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार है, तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 सही, 2, 3 और 4 सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें खोजना है आपको असत्य नहीं है, यानी सत्य कौन कौन सा है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला का, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी इसमें खोजना है असत्य नहीं है, यानी सत्य है, तो पहला सत्य हो गया। दूसरा कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो राज्यसभा का कौन सा हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा है, राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है, किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपको आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 इसका यानी 1 और 2 जो है सत्य नहीं है, बाद बाकी सत्य है, यानी 1 और 2 जो है गलत हो जाएगा और 3 और 4 सही हो जाएगा। इसमें आपको असत्य नहीं खोजना था, तो 3 और 4 हो जाएगा, मतलब सत्य है और 1, 2 असत्य है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 58 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल है, तो ये भी सही है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सभी सही हैं। इसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है,
समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 39 क के तहत किया गया है। समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता का उपबंध। इसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 में क्या कह रहा है तो देख लेते हैं। 60 में कह रहा है, देखिए प्रत्येक कथन ए में कह रहा है प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और कारक आर कह रहा है मौलिक अधिकारों में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर मिलान करने वाले हैं, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। चलिए पहला कह रहा है लोकसभा और चुनाव वर्ष, ठीक है। तो चौथी लोकसभा कब हुआ है? तो ये हुआ है 1967 ईस्वी में। 5वीं लोकसभा कब हुआ है? तो ये हुआ है 1971 ईस्वी में। और 8वीं लोकसभा कब हुआ है? तो ये हुआ है 1984-85 में। 10वीं लोकसभा कब हुआ है? तो ये हुआ है 1991 और 92 लोकसभा का चुनाव। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो ये जो की गई है 84 सीट जो है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित की गई है। इसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय व अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें जो है सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला कह रहा है अमेरिका में धर्म व राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को विशेष मामलों में धार्मिक हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है अमेरिका में किसी धर्म को पूर्णतः समाप्त किया गया, यानी किसी धर्म को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 और 2 सही है। इसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर में क्या कर रहा है? 64 नंबर में कर रहा है निम्नलिखित में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए हम सही विकल्प का चुनाव करते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। 64 में कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से तत्व संविधान के मूलभूत लक्षण माने जाते हैं? तो पहला हो जाएगा संसदीय शासन पद्धति, ये बिल्कुल सही है। किसके लिए? संविधान के मूलभूत लक्षण के लिए। संघवाद भी होगा और शक्तियों का विभाजन भी होगा और धर्मनिरपेक्षता भी हो जाएगा, यानी सभी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? तो कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? तो आर्थिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। मौलिक अधिकार में क्या सब हो जाएगा? तो स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार आ जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा का गठन किया गया है। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया है? 1946 ईस्वी में। इसके बाद है 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल नहीं था? यहाँ क्या खोजना है? नहीं शामिल था, ये खोजना है। तो इसमें हो जाएगा के एम मुंशी जो है प्रारूप समिति के सदस्य में शामिल नहीं था, ये शामिल था। दूसरा कह रहा है डॉक्टर ज्ञानी जौल सिंह, ये क्या था? शामिल नहीं था, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ए के अय्यर जो है ये शामिल था। चौथा कह रहा है फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी शामिल नहीं था। तो आपको क्या खोजना है? इसमें शामिल नहीं था, तो 2 और 4 शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 और 4 शामिल नहीं था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए। हथकरघा उद्योग का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कपड़ा से, यानी हथकरघा उद्योग का संबंध किससे होता है? कपड़ा से हो जाएगा। इसके बाद 69 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस समूह को संचार माध्यम में शामिल नहीं किया जाता है? तो किस समूह को शामिल नहीं किया जाता है? तो मीडिया, टीवी और रेडियो को जो है संचार माध्यम में शामिल नहीं किया जाता है। 69 का डी आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 में कह रहा है, देखिए कह रहा है कथन ए में कह रहा है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में स्कूल शिक्षा से वार्षिक ड्रॉप आउट दर अधिक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा कह रहा है देश के अनेक भागों में संसाधनों की कमी है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गठबंधन के बारे में कह रहा है, तो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सही विकल्प का चयन करना है। गठबंधन सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसमें गठबंधन सरकार का गठन कई पार्टियों से मिलकर होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है किसी विशेष दल को बहुमत प्राप्त न होने की दशा में इसका गठन किया जाता है, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है गठबंधन सरकार का गठन बहुतायत में किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है और 4 गलत हो जाएगा।
जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया 1950 के दशक में। इसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो ठीक है हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सरकार कानून बनाती है तथा देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सरकार लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कोई भी व्यक्ति जिसको यह लगे कि कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है वह न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर गलत हो जाएगा, तो आपको गलत ही खोजना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद है देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलान करने वाला है, तो चलिए हम देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो चलिए हम व्यवस्थित करते हैं। इसमें हो जाएगा सबसे पहला हो गया खेत को तैयार करना, यानी हम कोई बीज बोएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, खेत को तैयार करेंगे। इसके बाद हम बुआई करना है, इसके बाद क्या करना है, निराई करना है, और इसके बाद कटाई करना है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, 3 1 2 4 हो जाएगा। इसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर में क्या कह रहा है, 75 नंबर में देखिए कह रहा है सही विकल्प का चयन करना है, तो चलिए हम कर लेते हैं। खसरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है खसरा कृषि से संबंधित दस्तावेज है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह भूमि संबंधी दस्तावेज है, तो ये भी सही है। इसके बाद है तीसरा, इसमें देखिए कह रहा है खसरा के बारे में इसमें जमीन पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा होता है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है यह एक कानूनी भूलेखा होता है, तो ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सभी सही है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए पंचायती राज संरचना में खंड स्तर पर कौन कार्य करता है, तो ये जो करता है पंचायत समिति कार्य करता है खंड स्तर पर। इसके बाद है 77 नंबर यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके बाद है 78 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसे उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये जो जोड़ा गया है किसको, इसमें जोड़ा गया है अखंडता को जोड़ा गया है। इसके बाद है समाजवादी को भी जोड़ा गया है। इसके बाद जो है पंथ निरपेक्षता को भी जोड़ा गया है, यानी 3 को राजनीतिक न्याय को जोड़ा नहीं गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 4 हो जाएगा। इसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है नीचे दिए गुट का सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है आधे से अधिक भारतीय गाँव में रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ग्रामीण लोग रोजगार हेतु शहरी की ओर स्थानांतरित करने हेतु बाध्य होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बिल्कुल सही नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो ये भी सही, यानी 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत के संदर्भ में केरल की अवस्थिति है, तो भारत के संदर्भ में केरल की अवस्थिति क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसके बाद है देखिए इसका आंसर दिया गया है, आप आंसर देख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, यहाँ नीचे दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो है अच्छा से सॉल्यूशन दिया गया है। आप सॉल्यूशन अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। ये सारा वीडियो, ये सारा क्वेश्चन जो है NCERT बेस पर बनाया गया है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।